तो जैसा हमने पिछली बार बात की डेटाबेस की प्रणालियों को समझते हुए, यहाँ पर हम जो ये उत्पादन डेटाबेस या जो जिसको हम कहते हैं बाहर का जो हमारे जिसमें हमारी सबसे महत्वपूर्ण ऐसी जानकारी रखी हुई है जिससे व्यापार पूरा चलता है। और एक डेटाबेस नहीं, जरूरी नहीं कि ये एक डेटाबेस हो, ये कई सारे डेटाबेस हो सकते हैं। पर ये, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि ये कंपनी के किसी दुकान के शोरूम में जो कुछ भी जानकारी रखी रहेगी वो ग्राहकों को, बाहर की दुनिया को उपलब्ध है। और आप जैसे मान लीजिए किसी किताबों की दुकान, पुस्तकों की दुकान में जाकर आप किताबें लेने, पुस्तकें लेने जा रहे हैं, और वहां पर आपको उसने कुछ दाम लगाया हुआ है। पुस्तक का दाम 200 रुपये लगाया हुआ है मान लीजिए, है ना। तो आप अब ग्राहक के तौर पर आपको किताब वो 200 रुपये समझ में आ रही, तो आप 200 रुपये में लोगे। लेकिन 2 दिन पहले उस किताब का दाम मान लीजिए बदल गया, अब वो 200 की जगह 250 हो गया। तो और पुस्तक जो विक्रेता है उसको या तो पता नहीं चला, या उसने जब पिछली बार की पुस्तक आई थी तो उसने ठीक से उसका उसका ब्यौरा लिखा नहीं। अब 200 रुपए की किताब, अब 250 रुपए की किताब हो चुकी थी, लेकिन उसने अपनी शोरूम में जो किताब रखी हुई है उसको पुरानी समझ के उसको 200 रुपए की बता दिया। तो क्या हुआ कि ग्राहक के तौर पे आपको तो दिख रहा है उस पर 200 रुपये लिखा हुआ है, तो आपको मैं 200 रुपये दूंगा। लेकिन जो विक्रेता है उसको असल में किताब 250 रुपये की पड़ी है, तो उसके लिए तो नुकसान हो गया वो। तो जो शोरूम में जानकारी रहती है वो सबको उपलब्ध होती है। वो व्यापार का वो पक्ष है जो सबको दिख रहा है, और दिखने वाले पक्ष को आपको चाक चौबंद रखना पड़ता है, सही रखना पड़ता है, और उसको सुरक्षित रखना पड़ता है। तो उसमें कई सारी ऐसी आवश्यकताएं लगती हैं। मतलब उत्पादन डेटाबेस वो डेटाबेस होता है जिस पर कि आपका व्यापार असल में चल रहा है। उसमें अब आप पूछो कि बाकी डेटाबेस में क्या हो रहा है। तो उत्पादन डेटाबेस में, जैसे मान लीजिए अभी पुस्तक की बात कर रहे थे हम लोग, तो होता क्या है कि जहां पर डेटा लिखा जाता है, पहली बार लिखा जाता है, तो वो सीधा उत्पादन डेटाबेस में नहीं लिखा जाता। लेकिन अगर आप खरीदने गए किताब को, आप किताब को खरीदने गए और आपने खरीदी, 200 250 रुपए 200 रुपए दिए, तो वो अपने रजिस्टर में लिखेगा कि ये किताब मैंने आज 200 रुपए में बेची। ये जानकारी उत्पादन के डेटाबेस में लिखी जाएगी। लेकिन वो किताब 200 रुपए की 250 रुपए हो गई है, वो किसी दूसरे रजिस्टर में, किसी दूसरे डेटाबेस में होगी, जहां पर कि रोज कौन कौन सी किताबें आ रही हैं जा रही हैं उनकी रहती है। फिर उससे, जहां पर आपने पहले लिखा था, जहां पर आप ब्यौरा रखते हैं, उससे इस जानकारी को जो आपका उत्पादन का डेटाबेस है उसमें लिखा जाएगा। तो होता क्या है, ये प्रक्रिया चलती रहती है हर व्यापार में। एक अंदर का जहाँ गोदाम होता है वहाँ अलग जानकारी रहती है, जहाँ प्रबंधन होता है वहाँ अलग जानकारी रहती है, और जहाँ पर बिक्री होती है वहाँ अलग जानकारी रहती है। लेकिन इन सबको आपस में मिलते जुलते रहना पड़ता है। बिक्री की जगह की जानकारी, तो ये जो उत्पादन डेटाबेस है ये बिक्री का, शोरूम, बिक्री, या घर के बाहर की स्थिति, मतलब घर की जो बैठक है वो वाली स्थिति है ना। तो ये हमने बात की उत्पादन डेटाबेस के बारे में। इसके बाद हमने जो जो छोटा डेटाबेस है प्रयोग करता है, जैसे हमने बात की थी कॉन्टैक्ट वाली, जो आपके पास पते और नाम की जो लिस्ट है, उसको अगर आप रख रहे हैं संभाल के, तो कैसे रखेंगे। तो उसके लिए एक छोटा डेटाबेस चाहिए होता है। वो आपके कंप्यूटर में, वो आउटलुक में हो सकता है, वो आपके फ़ोन के एंड्रॉयड में के फ़ोन में हो सकता है, या फिर वो आपके थंडरबर्ड जो मेल क्लाइंट होता है उसमें हो सकता है, या फिर कैलेंडर का जो, तो ये जो व्यक्तिगत कार्यकुशलता के लिए जो सॉफ्टवेयर बनते हैं, एप्लीकेशन बनती हैं, उनमें ये छोटे और सरल डेटाबेस के लगते हैं, और इनको हम कहते हैं एंड यूजर डेटाबेस, है ना। जैसे कि ये है ना, ये एंड यूजर डेटाबेस, मतलब एंड यूजर मतलब मैं और आप।
तो हमारे जो डेटाबेस होते हैं, जो छोटी मोटी चीज़ होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल तालिका है ना, या इस तरीके की चीज़ें, और ये जो है, तो प्रयोगकर्ता डेटाबेस छोटे साइज में है, उत्पादन डेटाबेस छोटे या बड़े कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपका ग्राहकों, आप यहाँ पर आपकी सारी जानकारी एकदम चाक चौबंद और अच्छी स्थिति में होनी चाहिए, ताकि क्योंकि इसी पर आपका व्यापार चल रहा है। तो अब इसके आगे अगले डेटाबेस को देखते हैं।